हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, फिफ्थ चैप्टर। इसका नाम है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। संकर्षण कारण तो यशाई, गर्भोदशाई च पयोधिशाई, शेषश्च यस्यांश कला सनित्यानंदाख्य शरणं नमस्ते। हमने ये चर्चा किया था कि भगवान नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं वो पांच स्वरूपों में प्रकट होते हैं। संकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष। तो इन पांचों स्वरूप का वर्णन एक एक करके करने वाले, उनके फंक्शन वो कैसे प्रकट होते हैं ये वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले संकर्षण। जो मूल संकर्षण बलराम जी हैं, अपने आप को कई नारायण मूर्ति के रूप में प्रकट करते हैं आध्यात्मिक जगत में, और असंख्य आध्यात्मिक लोगों का संचालन करते हैं, जहाँ पे असंख्य उनके शुद्ध भक्त उनके निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। तो इस आध्यात्मिक जगत के बारे में पहले बता रहे हैं। तो हमने ये श्रवण किया था। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मय वन, चर्म चक्ष देखे तारे प्रपंचे रसम। तो वृंदावन धाम जो है उसकी भूमि चिंतामणि है और वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है। और लेकिन मटेरियलाइज भौतिक आंखों से वो साधारण जैसे संसार में दिखते हैं, जगत उस तरह से प्रतीत होता है। लेकिन केवल प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे यहाँ कृष्ण रघुलास। लेकिन जिनकी आंखें प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न, वो लोग देख सकते हैं। जो भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वो इस चिंतामणि भूमि को चिंतामणि जगत के रूप में देख सकते हैं। और जिनके पास अभी वो दृष्टि नहीं है, प्रेममय दृष्टि, उनके लिए प्रपंच रसमा यानी भौतिक जगत का ही एक क्रिएशन प्रतीत होता है। लेकिन जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है विकसित कर चुके हैं, वो कैसे देखते हैं? प्रेमा नेत्र देखे तारा स्वरूप प्रकाश, उसके जो असली स्वरूप है उसका उनके हृदय में प्रकाशित होता है। और साथ में वो धाम की दिव्य अवस्था को देख सकते हैं। गोप गोपी संगे यहाँ कृष्ण विलास, तो कृष्ण वहां पे नित्य रूप में गोप गोपियों के साथ में विविध प्रकार की लीलाएं संपादित करते हैं। ये जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो चुका है वो देख सकते हैं। इसी का व्याख्या, इस सिद्धांत का व्याख्या नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बड़े विस्तार से करते हैं नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ में। नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ में नवदीप, मायापुर नवदीप की महिमा का वर्णन है। तो उसमें जीव गोस्वामी ने जो प्रश्न पूछा था जब कि क्या कारण है कि यहाँ पे नवदीप में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, फिर भी कृष्ण के प्रति जो है कृष्ण को साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, प्रेम नहीं विकसित हो पाता है, ऐसा क्या कारण है? तब नित्यानंद प्रभु वहाँ पे बताते हैं क्या कारण है कि वास्तविक जो नवदीप धाम है, वृंदावन धाम है, वो गुप्त रहता है ऐसे लोगों के संपर्क से जो कृष्ण के प्रति अभी पूर्ण प्रेम विकसित नहीं किए। जैसे ये उसी प्रकार से है जैसे आप न्यू दिल्ली तो जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, और वहाँ पे हो सकता है संसद भवन के सामने भी खड़े हो जाएं आप। लेकिन आप वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका आप दर्शन साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इनके साथ इंटरव्यू आपका नहीं हो सकता है वहाँ पे होते हुए भी, क्योंकि योग्य नहीं है। तो उसी प्रकार से जो योग्य नहीं है तो वो इस भौतिक जगत में विद्यमान जो आध्यात्मिक जगत है, वृंदावन धाम नवदीप धाम, तो वहाँ पे उपस्थित होकर भी वास्तव में वो वहाँ पे उपस्थित नहीं है। लेकिन धाम का इतना महिमा है
इतना शक्ति है कि कोई अयोग्य व्यक्ति भी है लेकिन वो वहां पे रहता है तो धीरे धीरे लाभ उठा प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ सकता है, भले ही वो वास्तविक धाम में नहीं रह रहा है। जैसे कई लोग हैं भक्त के अलावा अगर देखें तो भक्त तो धाम में भी भक्त अगर देखने जाएंगे तो बहुत कम ही है, गिने चुने ही रहते हैं। भक्त मतलब शुद्ध भक्त। ज्यादातर लोग तो आते हैं अलग अलग भौतिक चेतना को लेकर के, टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है स्पेशली वृंदावन धाम। हाँ, तो कई लोग आते हैं वहाँ पे, पिकनिक करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चले जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम वृंदावन धाम की जो है यात्रा करके आए हैं, लेकिन वास्तव में वो वृंदावन धाम नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों को लाभ मिलता है क्योंकि वो धाम का आभास करते हैं। वास्तविक धाम में नहीं रह पाते लेकिन धाम का एक रिफ्लेक्शन उनको मिलता है, जिससे उनकी सुकृति बढ़ती है और वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये इनकरेजमेंट किया गया है कई सभी शास्त्रों में कि हमको वृंदावन धाम जाना चाहिए, धाम यात्रा करना चाहिए, धाम में निवास करना चाहिए। 5 अंग में से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है धामवास, मथुरावास। यानी अपने खुद के व्यक्तिगत भक्ति में आगे बढ़ने के हेतु ये 5 अंग सबसे पावरफुल है, उसमें से एक धामवास बताया गया है। तो निश्चित रूप में वो धामवास से मददगार होता है। लेकिन जो प्रामाणिक तरीके से नित्यानंद प्रभु फिर वर्णन करते हैं कि किस तरीके से धाम में रहना चाहिए ताकि धाम में रहने का पूर्ण लाभ उठा सके व्यक्ति, और धीरे धीरे जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाए और वो धाम के वास्तविक स्वरूप को दर्शन कर सके। तो ये वो डिटेल वहाँ पे है, कभी भी वो चर्चा इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह से गोप गोपी संग है। और केवल इतना ही धाम ही नहीं, भगवान स्वयं, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का महाप्रसाद, भगवान का विग्रह और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये सब जो है इसी कैटेगरी के हैं, इसी प्रकार से ही रहते हैं। बाहरी रूप से भौतिक प्रतीत होंगे, जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनको सब भौतिक लगेगा, लेकिन जो दिव्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त व्यक्ति होते हैं वो इनकी आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमारे लिए भी नाम जैसे जो साधारण कोई शब्द ध्वनि है उसके जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन जो शुद्ध नाम जप करते हैं तो उनके लिए वो साक्षात कृष्ण ही है। उसी प्रकार से धाम, उसी प्रकार से महाप्रसाद, उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त भी साधारण रूप से, वो भारी रूप से भौतिक ही प्रतीत होते हैं। भौतिक तरीके से ही उनका उठना बैठना चलना खाना पीना अ, होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक सब साधारण इंसान के जैसा ही दिखता है। गीता में भगवान ये चीज बोलते भी बताते हैं। जैसे जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं वो भी शारीरिक गतिविधियों को साधारण तरीके से ही करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वो ये सब करते हैं पूरी तरह से उससे इनडिफरेंट होकर के। जस्ट मैकेनिकली ये सब उनसे होता है, खाना पीना सोना इधर उधर भ्रमण करना, ये सब मैकेनिकली होता है, लेकिन आंतरिक तरीके से वो पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में युक्त रहते हैं, कृष्ण भावना भावित रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ धाम की बात की जा रही है। तो अब ब्रह्म संहिता से इस श्लोक को कोट करके प्रमाणित कर रहे हैं कविराज गोस्वामी कि वो जो लिख रहे हैं वो सब अपने मन से नहीं लिख रहे, ये सब शास्त्रों के वचन कि गोप गोपी संगे यहाँ कृष्ण विलास। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं जब ब्रह्मा जी दिव्य तपस्या को करने के पश्चात साक्षात भगवान विष्णु की कृपा से भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करते हैं, और भगवान कृपा करके ब्रह्मा जी को अपना और अपने संबंधित सारे जितने भी पैराफर्नेलिया हैं सबका उनको साक्षात्कार प्रदान करते हैं, दिव्य वैकुंठ धाम का दर्शन प्रदान कराते हैं, वो लोग वृंदावन धाम का दर्शन प्रदान कराते हैं। तो उस दर्शन को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ये वर्णन करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor
who is tending cows, yielding all desires in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees. He is always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of goddesses of fortune. तो मैं ऐसे भगवान गोविंद के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम। पुरुष मतलब भगवान विष्णु, कंट्रोलर। नारायण को पुरुष बोला जाता है। केवल एकल ईश्वर कृष्णार्थ सब केवल नारायण ही पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है, उन पे निर्भर है। ये गोविंद कौन है? ब्रह्मा जी बोलते हैं वो आदि पुरुष है। वो सारे पुरुषों के भी आदि है, स्रोत है। ऐसे प्रेमेबल लॉर्ड इसको बोला। उनको मैं प्रणाम, तम अहम, तम मतलब उनको, अहम मतलब मैं, भजामी मतलब उनका मैं सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ। ऐसे गोविंद को जिनका धाम, जो कि क्या करते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं, जो कहाँ रहते हैं। चिंतामणि प्रकर सदमसु। चिंतामणि मतलब टच स्टोन। चिंतामणि ये जो है इस भौतिक जगत में है ही नहीं, इसलिए इसका ज्यादा व्याख्या तो क्या कर पाएंगे। ये आध्यात्मिक जगत का पत्थर बोल सकते हैं, पत्थर नहीं, पत्थर तो इस जगत में बोलते हैं। वो दिव्य मणि है, चिंतामणि। प्रकर सदमशु, वहां पे जो भी है भगवान का पैराफर्नेलिया, बिल्डिंग है, सिंहासन है, बेड है, सब कुछ चिंतामणि जेम से बने हुए हैं। और वो जगत, वो लोग वृंदावन, कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज, कल्प तरु का लाखों लाखों की संख्या से उससे है वहां पे उपस्थित है। सुरभि अभिपालयंतम, और सुरभि गाय है वहां पे। सुरभि गाय का विशेषता बताया गया है कि सुरभि गाय भी डिजायर फुलफिलिंग ट्री के तरह है, जो इच्छा है वो सब प्रदान कर सकते हैं। ये सुरभि गाय की ही एक एक जो वंशज बोल सकते हैं, ये कामधेनु जमदग्नि के पास थी, जमदग्नि ऋषि के पास। और उसके माध्यम से वो जो भी उनके अतिथि आते थे सबका सत्कार करते थे। तो कार्तवीर अर्जुन आया था, शास्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन, अपनी हजारों के संग सेना लेकर के। तो जमदग्नि ऋषि जो है ये कामधेनु गाय की कृपा से वो सबको अच्छे से स्वागत सत्कार कर देते हैं, अकेले एक गाय की कृपा से। तो ऐसे लाखों करोड़ों करोड़ों की संख्या में सुरभि गाय हैं गोलोक वृंदावन धाम में, जिनका अभिपालयंतम भगवान गोविंद क्या करते हैं, उनका, उनको पालन करते हैं, उनका सेवा में लगे रहते हैं। लक्ष्मी सहस्र सत, सत सहस्र, सहस्र मतलब हजार, सत मतलब हंड्रेड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, यानी लाखों लाखों लक्ष्मियां संभ्रम सेव्यमानम, बहुत ही आदर सम्मान के साथ सेवा में लगी रहती है आध्यात्मिक जगत में। ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये जो आध्यात्मिक जगत का जो स्टोन है, जेम है, टच स्टोन ये इतना ऑपुलेंट है, ऐश्वर्य है इसका, कि एक छोटे से पार्टिकल, स्पिरिचुअल पार्टिकल का कीमत पूरे समस्त भौतिक ब्रह्मांड के ऐश्वर्य से ज्यादा है। इतना इसका ऐश्वर्य। दिस इज अ वर्स फ्रॉम ब्रह्म संहिता 5.29। ये ब्रह्म संहिता ग्रंथ के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में ये वर्णन प्राप्त होता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी बता। So this description of the abode of Krishna gives us definite information of the transcendental place where not only is life eternal, blissful, and full of knowledge, but there are ample vegetables, milk, jewels, and beautiful homes and gardens tended by lovely damsels who are all goddesses of fortune. ये श्लोक हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है भगवान के जगत के बारे में। भगवान का जगत शून्य नहीं है, निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं है, जैसा कि कुछ कम बुद्धिमान, पुअर फंड ऑफ नॉलेज, कम बुद्धिमान, मायावादी, ब्रह्मवादी, निराकारवादी लोग सोचते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो सबसे प्रथम आचार्य हैं वो हमको ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं। वो निराकार ब्रह्मवाद ये सब नहीं बताते। वो साफ साफ
बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जगत है, धाम है, क्योंकि उन्होंने उसको साक्षात देखा है भगवान की कृपा से। तो बताते हैं कि जहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, मिल्क हैं, जूस हैं, फ्रूट्स हैं, सुंदर भवन हैं, गार्डन्स हैं, रोड है, सड़कें हैं, जो चीजें हैं यहाँ पे दिखती हैं वो सब वहाँ पे हैं, और उससे ज्यादा भी वैरायटी में बहुत सारी चीजें। लेकिन वहाँ पे सब के सब कैसे हैं? चिंतामणि, सच्चिदानंद रूप में, भौतिक नहीं। वहाँ कभी कोई भी वस्तु क्षीण नहीं होती, नष्ट नहीं होती। इस भौतिक संसार का नियम है। यहाँ पे हर वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन वहाँ पे ये बदलाव नहीं आता, काल का प्रभाव वहाँ पे नहीं। कृष्ण लोक इज द टॉप मोस्ट प्लैनेट इन द स्पिरिचुअल स्काई। ये आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक सबसे ऊंची स्थिति में। एंड बिलो, बहुत काफी बड़ा पर तात्पर्य है। कृपा जी बहुत सुंदर एक एक चीज वर्णन कर रहे हैं। वाह, तात्पर्य 2-3 दिन में पढ़ सकते। बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक जगत के बारे में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक पैराग्राफ आज करेंगे, बाकी कल परसों 2-3 दिन करेंगे। And below it are innumerable spheres, a description of which can be found in Srimad Bhagavatam. तो कृष्ण लोक जो है टॉप मोस्ट वैकुंठ है जगत। वैकुंठ जगत में करोड़ों 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 का असंख्य ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, लोक हैं। हाँ, लेकिन उसमें से जो कृष्ण लोक है, द्वारका, मथुरा और गोलोक, वृंदावन, ये टॉप मोस्ट है। यहाँ पे स्वयं कृष्ण रहते हैं। बाकी वैकुंठ लोकों में कृष्ण अपना विस्तार करके नारायण के रूप में रहते हैं। ये सब डिस्क्रिप्शन भी श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होता है। और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बताते हैं, देवी महेश धाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्चये गोविंदमादि पुरुषोत्तम। In the beginning of Lord Brahma's self-realization, he was shown a transcendental vision of the Vaikuntha spheres by the grace of Narayana. Later, by the grace of Krishna, he was shown a transcendental vision of Krishna Loka. This transcendental vision is like the reception of television from the moon via mechanical system for receiving modulated waves, but it is achieved by penance and meditation within oneself. रूपा जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ये जो अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में वर्णन किए हैं वैकुंठ लोक और कृष्ण लोक के बारे में, तो ये कैसे किए? तो शुरुआत में, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी दिव्य तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करते हैं, और उनकी कृपा से वैकुंठ लोकों का दर्शन प्राप्त करते हैं। फिर बाद में ब्रह्मा जी कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भी कृपा प्राप्त करके और तपस्या करके जब कृष्ण का कृपा मिलता है, तब उनको कृष्ण लोक का भी दर्शन प्राप्त होता है, जो कि टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर स्थिति में है। और इसलिए ब्रह्मा जी फिर फाइनली ब्रह्म संहिता में कृष्ण लोक को टॉप मोस्ट वैकुंठ लोक के रूप में स्टेब्लिश करते हैं। द फर्स्ट आचार्य ऑफ दिस ब्रह्मांड, वो बताते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनको कैसे ये दर्शन व साक्षात्कार हुआ, उदाहरण देके। उस समय टेलीविजन आ चुका था, तो एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। जैसे टेलीविजन होता है, तो टेलीविजन एक जगह बैठ के आप दुनिया के अलग अलग स्थानों के बारे में आप देख सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा। हाँ, तो उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, महान आचार्य, वो भगवान की कृपा से अपने हृदय में संपूर्ण कृष्ण लोक, वैकुंठ लोक का साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। तो लेकिन ये उससे भी बढ़ के होता है। यहाँ पर वो टेलीविजन में तो हम उसका जस्ट एक रिफ्लेक्शन इमेज देखते हैं, लेकिन वो भगवान की कृपा से वास्तविक धाम को लाइव जो है, जैसे एज इफ वो वहां पर उपस्थित हो, ऐसे देख पाते हैं। जैसे अर्जुन को भी भगवान गीता में इस भौतिक ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। अर्जुन को तो विराट रूप अर्जुन बोले थे, तो इसलिए भगवान अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराते हैं। विराट रूप मतलब ये भौतिक ब्रह्मांड। भौतिक ब्रह्मांड भी बहुत वो गुह्य है, इसको भी कोई भौतिक वैज्ञानिक समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता, लेकिन अर्जुन भगवान की कृपा से उसके लिए भी दिव्य चक्षु लगाते, तो भगवान की कृपा से अर्जुन उसको देख पाया। एक ही, एक स्तंभ जगत कृष्णम, एक ही स्थान पे संपूर्ण जगत को भगवान दर्शन करा दिए अर्जुन।
और लेकिन ब्रह्मा जी को भौतिक जगत की रचना करने की तो ज्ञान शक्ति बुद्धि दिए ही, आध्यात्मिक जगत का भी दर्शन भगवान प्रदान करते हैं। और अन्य भी भक्तों को की भागवत में ये वर्णन है। भगवान अपने ब्रजवासियों को भी एक बार ये सौभाग्य प्रदान की कि उनको अ, संपूर्ण वैकुंठ जगत का दर्शन कराते हैं और उनको ये आश्वासन देते हैं कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। आप जैसे ही इस भौतिक संसार में शरीर छोड़ेंगे तो आप सब के सब मेरे उस वैकुंठ जगत को प्राप्त करने वाले हैं। ब्रजवासियों के लिए वैकुंठ जगत मतलब कृष्ण लोक। वैकुंठ कृष्ण लोक भी वैकुंठ जगत है, टॉप मोस्ट वैकुंठ प्लेनेट। तो समस्त वैकुंठ जगत को दर्शन कराते हैं सारे ब्रजवासियों को, बड़े वो आनंदित हो जाते हैं। और इसी तरह से जब उद्धव अक्रूर जी आते हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए, तो मथुरा और ब्रज वृंदावन के बॉर्डर में वहाँ पे एक कुंड है। तो वहाँ पे अक्रूर अक्रूर घाट बोलते हैं शायद उसको। तो वहाँ पे भगवान अक्रूर जी को भी दर्शन कराए वैकुंठ जगत। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे भगवान वैकुंठ जगत का दर्शन प्रदान करते हैं अपने योग्य शुद्ध भक्त। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं और आगे इस वैकुंठ जगत के बारे में और विस्तार से प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, भागवत से कोट करते हुए। तो उसको हम लोग पढ़ के धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे कि वैकुंठ जगत क्या है। तो जो भी इस वैकुंठ धाम के बारे में जो ज्ञान इधर हमको मिल रहा है शास्त्रों के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से, इसको जो भी ध्यान पूर्वक सुनेगा पूरे आकर्षण के साथ, तो उनके लिए फलश्रुति कि उनको इस भौतिक जगत से जो है आसक्ति नष्ट हो जाएगी और उस दिव्य धाम आध्यात्मिक जगत के प्रति आसक्ति इच्छा प्रकट होगी और वो भगवान की भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सके। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि इस वैकुंठ जगत के बारे में एक तात्पर्य में वर्णन करते हुए बताते हैं कि वन शुड बी थ्रिल्ड। ये ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति को जो है थ्रिल्ड हो जाना चाहिए। थ्रिल्ड मतलब बड़ा उत्साहित हो जाना चाहिए, अरे वाह, कि इस भौतिक जगत के परे भी एक ऐसा दिव्य धाम है और जहाँ पे मैं जा सकता हूँ और वहां पे मैं हमेशा सनातन रूप से रह सकता हूँ। इस भौतिक जगत में तो बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे तो मृत्यु होता है, कोई भी यहाँ पे परमानेंटली नहीं रह सकता है। लेकिन एक ऐसा धाम है इस जगत के परे, ऐसे धाम, ऐसे जगत की खोज तो कई लोग किए लेकिन किसी को मिला नहीं। यहाँ तक कि मूवी भी बनाए, तो उसमें भी एक हिंदी मूवी बनी थी, उसमें आया था, आज चल तुझे लेके चले उस गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो जहाँ आंसू भी ना हो। ऐसे गाना भी वो गा रहे हैं। यानी इससे पता चलता है कि भौतिकवादी लोग भी ऐसे जगत को ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं ऐसे गगन के तले जाना चाहते हैं जहाँ पे गम भी ना हो आंसू भी ना हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको वो गगन कभी मिलता नहीं। इस भौतिक जगत में किसी भी गगन के नीचे जाएंगे, वहां गम ही मिलने वाला है, दुख ही मिलने वाला है, आंसू ही मिलने वाला है, धोखा ही मिलने वाला है। केवल और केवल वो आध्यात्मिक गगन है, आध्यात्मिक आकाश है जहाँ पे वैकुंठ जगत है। उसी को प्राप्त करके ही व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से सभी कुंठा, कुंठा मतलब दुख के परे जा सकता है और दिव्य आनंदमय तरीके से भगवान के साथ संग करके भगवान के आश्रय में जीवन यापन कर सकता है। तो वो जगह उपलब्ध है। तो हम लोग और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।